दोस्तों आज हम मैकबेथ के एक्ट 2 सीन 4 को पढ़ेंगे। सीन की शुरुआत होती है रॉस और एक बूढ़े आदमी से। मैं आपको याद दिला दूं कि रॉस एक नोबलमैन है और एक सच्चा फॉलोअर है किंग डनकन का, बहुत वफादार है। रॉस बात कर रहा है एक बूढ़े आदमी से। ये एक आम आदमी है लेकिन इनकी उम्र बहुत ज़्यादा है और उम्र ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे दिनों को इन्होंने देखा है, इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अच्छे बुरे हर टाइम से गुजरे हैं। Old man, 3 score and 10 I can remember well. Within the volume of which time I have seen hours dreadful and things strange. But this sore night had trifled former knowings. दोस्तों एक स्कोर होता है 20 सालों का, तो 3 स्कोर हो गए 60 ईयर्स 60 साल, और 10 साल और जोड़े इन्होंने, तो टोटल हो गए 70 ईयर्स 70 साल। बूढ़ा आदमी कहते हैं कि मुझे ना पिछले 70 सालों में सब कुछ याद है और मैंने अपनी इतनी लंबी ज़िंदगी में बहुत से अजीब भयानक चीज़ों को देख रखा है, लेकिन कल रात जो मैंने देखा उसके आगे वो कुछ भी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर ओल्ड मैन बताना चाह रहे हैं कि किंग डनकन के मरने वाली जो रात थी ना, वो बहुत ही भयानक थी। मौसम बहुत ख़राब था वहाँ पे, इतनी भयानक रात थी कि अंकल ने इससे भयानक कुछ देखा ही नहीं है, पिछले 70 सालों में इससे भयानक रात नहीं देखी उन्होंने। रॉस, हाँ गुड फादर, दाउ सीज द हेवेंस एज ट्रबल्ड विद मैंस एक्ट थ्रेटन्स हिज ब्लडी स्टेज। सही कहा आपने बूढ़े अंकल। दोस्तों ये बूढ़ा आदमी रॉस का फादर नहीं है, फादर यहाँ पे रिस्पेक्ट देने के लिए कहा गया है क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। तो कहता है ठीक कहा आपने अंकल, आसमान भी परेशान है इंसानों के गुनाहों से और वो दुनिया को धमकी दे रहा है बिजली कड़का के। दोस्तों जब मौसम बहुत ख़राब होता है, बिजली कड़कती है, तो ऐसा माना जाता है कि ईश्वर को गुस्सा आ रहा है। ईश्वर को गुस्सा आ रहा है क्योंकि हम इंसान बहुत गुनाह कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, इस वजह से मौसम ख़राब हो रहा है, बिजली कड़क रही है। तो सेम बात यहाँ पे रॉस भी कह रहा है। By the clock it is day and yet dark night strangles the traveling lamp. अब अगर मैं घड़ी के हिसाब से देखूं तो दिन को तो शुरू हो जाना चाहिए, रोशनी आ जानी चाहिए, लेकिन ये काली रात तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसने सूरज का दम घोट लिया है, मतलब चमकता खिला हुआ दिन नहीं निकला, सूरज छुपा हुआ है, काला साया छाया हुआ है। इज इट नाइट्स प्रीडोमिनेंस और द डेज शेम दैट डार्कनेस डज द फेस ऑफ अर्थ इन टूम व्हेन लिविंग लाइट शुड किस इट। उजाले का टाइम है लेकिन फिर भी अंधेरा छाया हुआ है, तो क्या अंधेरा ज़्यादा ताकतवर है रोशनी से जो वो रोशनी पे छाया हुआ है, या फिर रोशनी खुद शर्मिंदा है, वो खुद ही अपने आप को नहीं दिखाना चाहती। अंधकार ज़्यादा ताकतवर है या रोशनी खुद शर्मिंदा हो रही है। दोस्तों यहाँ पे इसका आपको मेटाफोरिकल मतलब समझना पड़ेगा। मेटाफोरिकल मतलब ये है इसका कि क्या बुराइयाँ, नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो अच्छाइयों पर हावी हो जाए, नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई हो कि होप कोई दिखाई न दे, अच्छाई सामने ही ना आ पाए। ओल्ड मैन, इट इज़ अननेचुरल इवन लाइक दैट डेट्स डन। हाँ ये अननेचुरल है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब उजाले का टाइम है, दिन का टाइम है, तो दिन निकलना चाहिए, उजाला होना चाहिए। ये बहुत ही अजीब है कि अभी तक अंधेरा छाया हुआ है। ये बिल्कुल ऐसे ही अजीब है जैसे कि किंग डनकन का मर्डर हुआ था। किंग डनकन का मर्डर भी बहुत अजीब था। ऑन ट्यूसडे लास्ट अ फैल्कन टावरिंग इन हर प्राइड ऑफ प्लेस was by a mousing owl hawked at and killed. दोस्तों फैल्कन कहते हैं बाज को, तो कहता है कि अभी जो ट्यूसडे का है ना लास्ट वाला, उसमें एक बाज आसमान में ऊपर उड़ रहा था, अपनी उड़ान भर रहा था सही से, और उस बाज को ना उल्लू ने मार डाला। उल्लू तो बाज के ऊपर कभी हमला करते ही नहीं है, उल्लू तो चूहों को खाता है। मतलब बताना चाह रहे हैं कि कितनी अजीब चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। रॉस एंड डनकन्स हॉर्सेस अ थिंग मोस्ट स्ट्रेंज एंड सर्टेन ब्यूटियस एंड स्विफ्ट द मिनियंस ऑफ देयर रेस टर्न्ड वाइल्ड इन नेचर ब्रोक देयर स्टॉल्स। हाँ, और एक चीज़ और बहुत अजीब हुई है, डनकन के जो सुंदर और तेज़ घोड़े थे ना, जिनकी बहुत ही बढ़िया नस्ल थी, बेहतरीन ब्रीड के घोड़े थे वो घोड़े वाइल्ड हो गए, बेकाबू हो गए, और वो घोड़े अपनी कोठरियों को तोड़ के भाग गए। स्टॉल्स का मतलब होता है अस्तबल, जहाँ पे घोड़े खड़े रहते हैं ना, उसको कहते हैं। फ्लंग आउट कॉन्टेंडेड अगेंस्ट ओबीडियंस एज दे वुड मेक वॉर विद मैनकाइंड। और उन घोड़ों पर ना काबू नहीं पाया जा रहा था, कंट्रोल में आ ही नहीं रहे थे वो घोड़े, ऐसा लग रहा था कि उन घोड़ों की इंसानों के साथ में कोई दुश्मनी हो गई है। ओल्ड मैन, इट इज़ सैड दे ईट ईच अदर। हाँ, और ऐसा कहा भी जा रहा है कि उन घोड़ों ने ना एक दूसरे को खा लिया। रॉस, दे डिड सो टू द अमेजमेंट ऑफ माइन आइज दैट लुक्ड अपॉन इट। हाँ मैंने खुद देखा है और मैं बहुत हैरान हो गया था, भला घोड़े एक दूसरे को कैसे खा सकते हैं। हियर कम्स द गुड मैकडफ। अच्छे मैकडफ आ गए। दोस्तों अब एंट्री होती है मैकडफ की। रॉस, हाउ गोज द वर्ल्ड सर नाउ। सब कुछ कैसा चल रहा है सर। मैकडफ, वाई सी यू नॉट। मुझसे क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम देख नहीं सकते हो कि सब कुछ कैसा चल रहा है। मतलब कहना चाह रहा है कि सब कुछ बेकार चल रहा है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम्हारी आंखों के सामने सब दिख ही रहा है तुम्हें। रॉस, इज इट नोन हु डिड दिस मोर देन ब्लडी डीड। क्या पता लगा कि ये खूनी जुर्म किसने किया है, किसने मारा किंग डनकन को। मैकडफ, दोज डेट मैकबेथ हैड स्लेन
जिन सर्वेंट्स को मैकबेथ ने जान से मारा है ना, उन्होंने ही किंग डनकन को मारा था। रॉस, अलास द डे, व्हाट गुड कुड दे प्रिटेंड। कितना भयानक दिन है। ऐसा क्यों किया उन्होंने? उन्हें क्या लगा था कि किंग डनकन को मार के उन्हें क्या ही मिल जाएगा? मैकडफ, दे वर सर्वेंट। उन गार्ड्स को पैसा दिया गया था ये काम करने के लिए। मैल्कम एंड डोनाल्डबिन, द किंग्स टू सन्स, आर स्टोलन अवे एंड फ्लेड, which puts upon them suspicion of the deed। राजा के दोनों बेटे मैल्कम और डोनाल्डबिन चुपके से निकल के भाग गए, और क्योंकि वो बिना बताए चुपके से यूं भागे हैं तो अब सारा शक उनके ऊपर हो गया है। उन्होंने ही पैसा दिया होगा किंग डनकन को जान से मारने का, तभी वो चुपके से भाग गए। रॉस, अगेंस्ट नेचर स्टिल, thriftless ambition that will raven up thine own life's means। ये खबर पता लगकर तो और भी ज़्यादा अजीब हो गया है। कितना बेकार का एम्बिशन है जो बेटों को मजबूर कर दे अपने बाप को मारने का, बाप जिसने उन्हें ज़िंदगी दी। Then it is most like the sovereignty will fall upon Macbeth। अब तो लगता है कि मैकबेथ ही राजा बनेगा। मैकडफ, he is already named and gone to Scone to be invested। मैकबेथ का नाम ऑलरेडी घोषित कर दिया गया है राजा बनने के लिए, और वो स्कोन के लिए रवाना भी हो गया है। दोस्तों, स्कॉन एक जगह का नाम है, और यहीं पर राजा बनने की जो सेरेमनी होती है ना, ताज वगैरह पहनाया जाता है, वो यहीं पर पहनाया जाता है। तो कहता है कि मैकबेथ तो निकल भी गया स्कॉन के लिए, उसका नाम भी घोषित हो गया राजा बनने के लिए। रॉस, वेयर इज डनकन्स बॉडी। अच्छा, डनकन की बॉडी कहाँ पर है? मैकडफ, कैरिड टू कॉमकिल, द सेक्रेड स्टोर हाउस ऑफ हिज प्रेडिसेसर्स एंड गार्डन ऑफ देयर बोन्स। डनकन की बॉडी को कॉमकिल ले जाया गया है, और ये सेक्रेड यानी पवित्र कब्रिस्तान है, और यहीं पर जितने भी स्कॉटलैंड के राजा रहे हैं ना, उन्हें मरने के बाद यहीं पर दफनाया जाता है। रॉस, विल यू टू स्कोन। अच्छा, क्या आप स्कोन में जाएंगे? स्कोन वही जगह है जहाँ पे मैकबेथ को राजा बनाया जाएगा। मैकडफ, नो कजिन, आई टू 5। नहीं भाई, मैं तो 5 में जाऊँगा, 5 जहाँ पे मेरा घर है, अपने घर पे जा रहा हूँ मैं। रॉस, वेल आई विल दिदर। ठीक है, मैं तो स्कोन में जाऊँगा, जहाँ पे मैकबेथ राजा बनेगा ना, वहाँ जाऊँगा मैं। मैकडफ, वेल मे यू सी थिंग्स वेल डन देयर। Adieu, lest our old robes sit easier than our new। ईश्वर करे कि सब कुछ एकदम ठीक हो, सही से हो, सेरेमनी अच्छे से हो। चलो ठीक है फिर, गुड बाय। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नए राजा देश को वैसे ही संभालेंगे जैसे कि किंग डनकन संभाल रहे थे। रॉस, फेयरवेल फादर। दोस्तों, सीन के स्टार्टिंग में जो बूढ़े अंकल आए थे ना, जो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे थे, रॉस उन्हें अलविदा कहता है। ओल्ड मैन, गॉड्स बेनिसन गो विद यू एंड विद दोज दैट वुड मेक गुड ऑफ बैड एंड फ्रेंड्स ऑफ फोज। आखिर में बूढ़े अंकल आशीर्वाद देते हैं, दुआ देते हैं, कहते हैं कि ईश्वर की कृपा आप पर और उन सभी लोगों पर बनी रहे जो बुरे वक्त को अच्छा बनाते हैं, जो दुश्मनों को दोस्त बनाते हैं, जो अच्छे वक्त को लेकर आते हैं, उन सभी पर कृपा बनी रहे। इसके बाद में सभी लोग चले जाते हैं और एक्ट 2 सीन 4 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मैकबेथ के बाकी सारे एक्ट्स और सीन्स को देखना है तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो प्लेलिस्ट आ रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करें, आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैकबेथ के सारे एक्ट्स और सीन्स मिल जाएंगे। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।